गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 के चैप्टर साइंस का चैप्टर है ये मेजरमेंट एंड मोशन। ये अगर हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये फिज़िक्स में पहला चैप्टर है हम लोगों का, इसलिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर मैं करा देती हूँ। तो मेजरमेंट एंड मोशन, मेजरमेंट और मोशन, बेसिक मोशन वर्ड क्या होता है? मोशन का मतलब है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हम बोले तो वो मोशन में है। कोई भी चीज़ अगर चल रहा है तो मोशन में है वो चीज़। यानी कि बेसिकली मोशन का मतलब क्या निकला? चलना, मूव करना, मोशन, वो मोशन में है। मेजरमेंट यानी कि कोई चीज़ का मेजर लेना, जो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है कि मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम रीड करते हैं और आप लोगों को वैसे वैसे समझाएंगे लाइन वाइज, तो आप लोगों को समझ आएगा। स्टेपिंग स्टोन्स। सिंस मॉर्निंग we get up, we start measurements such as what time should we get up and get ready for school, how much distance is to be covered to reach school, and many more things. We come across measurement of time, measurement of distance, mass, maximum minimum temperature of the day, speed, area and volume. तो जब हम लोग सुबह उठते ही मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्यों कैसा मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं? हम लोग टाइम देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को रेडी होने में कितना देर लगेगा, स्कूल जाने में कितना देर लगेगा, स्कूल से वापस होने में कितना देर लगेगा, कौन सा स्कूल में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पीरियड कितना टाइम के लिए है, एंड ऑल। हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मतलब कि कोई भी डिस्टेंस को नापना, उसको मेजर करना। कोई चीज़ को नाप रहे हैं तो मतलब हम लोग उसका मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं उस चीज़ को। वैसे ही हम लोग डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं यहाँ से, सपोज आप अपने स्कूल के बारे में सोचो, आपके घर से स्कूल कितना दूर है, आपका घर से स्कूल जाने में कितना देर लगता है। अगर आप ये दो चीज़ और दो बातें सोचो कि आप अपने घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस सोच रहे हो कि वो कितना दूर है, तो वो हो गया मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। और अगर आप सोचो आपको कितना देर लगता है जाने में, तो वो हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। यानी कि आप नाप रहे हो, आप मेजर कर रहे हो कि कितना टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस क्या क्या होता है, कौन सा टाइप होता है, और हम अपनी डेली लाइफ में किस टाइप के मेजरमेंट्स करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस और टाइम। Thus, measurement is very important in our daily life. The quantities such as length, mass, time, measure, temperature and speed are called physical quantities. तो मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमने देखा कि हमें अगर पता ही नहीं होगा कि हमें कितना डिस्टेंस के लिए जाना है, मतलब हमारा घर से लेके स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी देर लगेगी वहाँ पे जाने में, आप कौन से ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे जाओगे। अगर सपोज आपका घर एक लोकेलिटी है और वहाँ पे है, और घर से लेके मेन रोड तक, यानी कि जहाँ आपको मेन रोड बोलते हैं, इसको फॉर एग्जांपल वीआईपी बोलते हैं, तो आपको यहाँ से लेके वीआईपी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कौन सा व्हीकल यूज़ करके जाओगे वहाँ पे, आप खुद पैदल चल के कितने देर में पहुँचोगे, ट्रांसफर यूज करके कितने देर में जाओ। मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं तो क्वांटिटीज अलग अलग होता है। क्वांटिटीज का मतलब यूनिट आप क्या यूज कर, यूनिट और क्वांटिटीज में डिफरेंस होता है। यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। फिर वही चीज लिक्विड में आप नाप रहे हो तो आप लीटर, मिलीलीटर, ये सब यूज करोगे। ये सब को बोलते हैं यूनिट्स। और क्वांटिटी ये हो गया कि वो कितना लंबा है, कितना लंबा है, यूनिट हो गया। लेंथ उसका लंबाई, यानी कि वो उसका क्वांटिटी है। मास यानी कि कितना भारी है वो। टाइम यानी कि बेसिकली टाइम, कितना टाइम लगेगा। टेम्परेचर यानी कि कितना गर्मी है, कितना ठंड है, कितना टेम्परेचर है, कितना सेल्सियस डिग्री हो रहा है, और क्या स्पीड है, कोई भी गाड़ी का कितना क्या स्पीड है, वो सब, कौन सा गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, ये सब उसका स्पीड हो गया। तो ये सब होता है क्वांटिटी, और ये सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। अब मेजरमेंट इन डेली लाइफ। मेजरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। आइडिया लग गया होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, और डेली लाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है वो भी पता चला होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम इसके नीचे में पढ़ेंगे, ठीक है।
A scrap dealer measures the mass of old newspapers that he collects. A cloth merchant measures the length of each piece of cloth that he sells. A milkman measures the quantity or volume of milk that he delivers in each household. A doctor measures the body temperature of a patient. तो बेसिकली ये कुछ मेजरमेंट्स के एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे जो हम लोग बोलते हैं ना रद्दी वाला बोलते हैं या फिर बोल लो भंगार वाला जो होता है, वो जो भी हमारे घर में आता है और अगर हम उसे न्यूज़पेपर दे रहे हैं तो वो किलो वाइज उस चीज़ का मेजरमेंट लेता है किलो में कि वो कितने किलो का है, और उस हिसाब से वो हमें बताता है कि आपको कितना प्राइस मैं दूंगा और अगर आप मुझे ये न्यूज़पेपर देंगे। स्क्रैप डीलर यानी कि भंगार वाला या रद्दी वाला जो भी आप बोलते हो उसे, तो वो जब आपके घर पे आता है आप उसे अपने घर का कुछ ऐसा सामान देते हो जो आपके काम नहीं आता है, वो होता है स्क्रैप डीलर। वो आप उसे सामान दोगे, वो आपको उस सामान के बदले में पैसा देगा, ठीक है। तो आपको वो सामान दे रहा है लेकिन उसमें भी वो क्वांटिटी देखेगा ना कि उस सामान का कितना क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से वो आप लोगों को पैसा देगा। तो वैसे ही अगर आप उसे सपोज एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे न्यूज़पेपर आप उसे दे रहे हो, तो वो न्यूज़पेपर का वेट, उसके पास तराजू होता है, उस पर वो अपना वेट नापेगा और उस वेट के हिसाब से वो आप लोगों को पैसा देगा। तो वो हो गया हमारे स्क्रैप डीलर। और जो क्लोथ वाले होते हैं जिनसे आप कभी देखना मम्मी लोग कपड़ा खरीदती है, सिर्फ एक लंबा कपड़ा खरीदती है कुछ स्टिच कराने के लिए या नॉर्मली कपड़ा खरीद रही है, तो वो जो कपड़ा बेच रहा है आपको, वो भी कपड़ा बेचते वक्त क्या करेगा, वो नापेगा कि वो कपड़ा कितने मीटर का है, उस मीटर के हिसाब से वो पैसा लेगा आप लोगों से। वो अपना क्वांटिटी देखेगा, कपड़ा का मेजरमेंट लेगा, उसका 1 मीटर का वो 100 रुपये लेगा। तो अगर आपने 10 मीटर लिया है तो आपका कितना पैसा होगा, आपका 1000 रुपये होगा। तो उस हिसाब से वो कपड़ों को बेचता है, 1 मीटर के हिसाब से वो अपना पैसा डिसाइड करेगा, कितना मीटर चाहिए वो मीटर नापेगा, मेजर करेगा और फिर देगा। तो इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब वैसे ही मिल्क मैन है, आप लोगों के घर में रोज़ मिल्क मैन आता होगा या फिर आप बाहर से भी दूध लाते होगे पैकेट का, तो आपको देखना पड़ता है कि वो पैकेट कितने लीटर का है या आपका जो घर में मिल्क मैन आ रहा है वो आपको कितना मिल्क दे रहा है। अगर वो आप लोगों को 500 ml दे रहा है तो वो कितना प्राइस लगाएगा, अगर 1 लीटर दे रहा है तो 1 लीटर का कितना प्राइस होगा। तो उस हिसाब से आप उसे पैसा देते हो, अपना पे करते हो मिल्क के बदले। वैसे ही डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास कभी जाते हो या घर में भी डॉक्टर है या कभी घर में भी आपका तबीयत खराब हो जाता है तो मम्मा लोग टेम्परेचर नापती है ना कि आपके बुखार है कि नहीं है। तो किससे नापती है, थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर से डॉक्टर भी आपका टेम्परेचर नापता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें डेली लाइफ में मेजरमेंट काम आता है। अगर आपका क्वेश्चन आया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर डेली लाइफ वेयर वी यूज़ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट डेली लाइफ में किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है, तो आप कुछ इस बुक से भी एग्जाम्पल दिया हुआ है और कुछ एग्जाम्पल आप अपने मन से भी दे सकते हो। जस्ट फर्स्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अगर वो एग्जाम्पल सही है कि नहीं है सोच लो, जानो, और उसके बाद ही एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आना। पहले घर में लिखो, मम्मी से पूछो, मुझसे कमेंट में पूछो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। in each case a quantity just a second. In each case a quantity, length, mass or volume or temperature is to be measured. We refer to this as an unknown quantity. Let us now try to understand how an unknown quantity is measured. तो अब हम लोग यहाँ पे हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे तरीके के क्वांटिटी होते हैं। लाइक हम किसी चीज़ में लेंथ नाप रहे थे, किसी का वज़न नाप रहे थे, या वॉल्यूम मतलब वज़न नापना बेसिकली वो कितना है, और टेम्परेचर नाप रहे थे। जैसे हम अगर मीटर किलोमीटर में नापते हैं तो हम उसका लेंथ नापते हैं कि उसका लेंथ क्या है। अगर हम कोई चीज़ का वज़न नाप रहे हैं तो वो हो गया मास, या फिर लिक्विड का कर रहे हैं तो वॉल्यूम। टेम्परेचर बेसिकली हो गया हम लोगों का डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में जो भी चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं हम, वो हो गया हम लोगों का टेम्परेचर। अ वेजिटेबल वेंडर यूजेस अ बैलेंस एंड सम नोन फिक्स्ड masses called weights to measure the mass of items that anyone buys. To measure the mass of an item, he balances the item with one or more known weight.
तो आप कभी मम्मा के साथ सब्जी मार्केट गए हो सब्जी लाने, मतलब मम्मा के साथ, या कभी देखे होंगे आप लोग बाजार में कि उन लोगों के पास तराजू होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, मैं बता दूंगी बाद में। तो उसको तराजू बोलते हैं। उसमें वो अगर सब्जी दे रहा है तो वो सब्जी नापेगा कि कितना किलो आप सब्जी ले रहे हो, उस मेजरमेंट के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। लाइक अगर टमाटर ले रहे हो तो बेसिकली टोमेटोज 1 किलो का कितना प्राइस है, उतना ही आप उसे पे करोगे जितना आप ले रहे हो उस क्वांटिटी के हिसाब से। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या नाप रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उसका, मतलब उसका मास नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो इस चीज में हम लोगों को कौन सा क्वांटिटी काम में आया, मास क्वांटिटी। फिर अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ रॉड ऑफ अ नोन फिक्स्ड लेंथ मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। तो अब हम जो टेलर्स होते हैं या जो कपड़े बेचते हैं, जो सेल करते हैं कपड़ा, या जो टेलर होते हैं वो लोग इंची टेप यूज करते हैं ना, इंची टेप कोई भी चीज को नापने के लिए, कपड़े को या कोई भी चीज को, क्योंकि वो उस हिसाब से ही बेचेंगे, तो उस चीज को वो उस हिसाब से मेजर करके नापेंगे और फिर बेचेंगे। तो इसमें हम कौन सा क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सा क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, लेंथ। पहले वाले में हम मास यूज कर रहे थे, इस वाले में हमने लेंथ यूज किया। Thus measurement is the process of comparing the unknown quantity of an object to be measured with a known fixed quantity of same kind। मेजरमेंट क्या होता है, अब देखो, जो हम लोगों का इंची टेप था उसका हमें पता है कि वो कितना लंबा है और उसका सेंटीमीटर वगैरह लिखा हुआ रहता है, तो हम उस हिसाब से एक कपड़े को, कोई भी चीज को मेजर करके फिर वो बेच रहा है। तो वो कोई नॉन मेजरमेंट का चीज से अननोन मेजरमेंट का चीज को नाप रहा है और फिर बेच रहा है। तो मेजरमेंट क्या हो गया, एक प्रोसेस जिसमें हम कोई भी अननोन चीज का, यानी कि जिस चीज का क्वांटिटी, जिस चीज का हमें लेंथ या मास नहीं पता है, उस चीज को नापते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट। अब जिस चीज का मेजरमेंट हमें पता है उस चीज को हम लोग यूनिट बोलते हैं। लाइक अगर आप स्केल से नाप रहे हो कोई चीज को, सपोज आप जैसे टेलर जो होते हैं वो इंची टेप से क्लॉथ को नापते हैं। तो जो उसका इंची टेप है, उस इंची टेप का मेजरमेंट, यानी कि उस इंची टेप का साइज उसको पता है कि वो कितना लंबा है, उसका लेंथ उसको पता है। अब उसका लेंथ उसको पता है और वो जो कपड़ा को नाप रहा है उसका लेंथ उसको नहीं पता है। तो वो प्रोसेस जिसमें वो टेलर कोई इंची टेप से जिस चीज का मेजरमेंट उसको पता है और कोई चीज को नाप रहा है जिसका मेजरमेंट उसको नहीं पता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। और उस प्रोसेस में जो चीज यूज हो रहा है, यानी कि जो चीज मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, उस चीज को बोलते हैं यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, the length of a meter rod is 1 meter. So 1 meter or meter acts as the unit of measurement. तो कोई चीज, जिस चीज का मेजरमेंट हमें पता है, वो चीज हो गया उस चीज का यूनिट। अब अगर आपको कोई चीज का मेजरमेंट पता ही होगा तो आप उस चीज को नापोगे क्यों, नहीं नापोगे ना। तो सपोज आपके घर में एक टेबल है, छोटा सा टेबल, आप उसको स्केल से नाप रहे हो। अब आपको उसका मेजरमेंट नहीं पता है, इसीलिए आप उसको नाप रहे हो। तो वो जो स्केल है वो हो गया आपका यूनिट, और प्रोसेस, जिस प्रोसेस पे आप उस चीज को नाप रहे हो, वो प्रोसेस हो गया मेजरमेंट। ठीक है। The measured quantity is always expressed as numbered followed by the unit. The number denotes the number of times the unit contained is the measured quantity. Thus quantity is equal to numerical value into unit. अब यहाँ पे हम लोगों को, इन लोगों ने क्या बताया, हमारे मतलब हमने जो रीड किया उससे हमें क्या पता चला कि हम कोई चीज को नाप रहे हैं और उससे हमें उसका लेंथ या मास पता चल रहा है, कोई भी तरह का क्वांटिटी पता चल रहा है। और हम लोग कभी भी कोई चीज का क्वांटिटी नापते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो नंबर्स में होता है। लाइक आपने कभी प्रॉब्लम सम्स किया होगा मैथ्स में कि अगर एक कपड़े का लेंथ है 10 मीटर, तो
एक कपड़े का लेंथ है 10 मीटर और 10 मीटर का प्राइस है 50 रुपीज़। 10 मीटर का प्राइस है 50 रुपीज़, तो 100 मीटर का प्राइस कितना होगा? 10 मीटर का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो 1 मीटर का प्राइस कैसे निकालते थे आप लोग? निकालते थे ना यूनिटरी मेथड यूज़ करके। तो कुछ यहाँ पे वैसा ही यूनिटरी मेथड जैसा ही है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कैसे आया? क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये चीज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी आगे चल के, अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों को मेजरमेंट का मतलब, यूनिट का मतलब ये समझ आया कि नहीं आया मुझे बताना। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। In our everyday life, we often need to measure quantities such as length, mass, time, temperature and volume. तो यस, हम लोगों को डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर करना ही रहता है। या कोई भी कभी हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि हमारा बैग कितना किलो का होगा, कितना वजन है होगा इस बैग में। हम इतना बैग भारी उठा के स्कूल जाते हैं, तो हम लोगों का बैग का कितना ज़्यादा वेट है। तो सोचते हो ना ये चीज़। अब आप कभी कभी सोचते हो ना कि आपके पैर का क्या लेंथ है, आपके क्या साइज के जूते पहनते हो ना आप लोग, कि आपके शूज़ का क्या साइज है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ हमें डेली लाइफ में बहुत काम आता है। और ये सब चीज़ जो हम फिजिकली यानी कि अपने हाथों से या कोई चीज़ से नाप रहे हैं, तो वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस पार्ट में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। अगले पार्ट में इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल यूनिट्स पढ़ेंगे, यानी कि पुराने ज़माने में कौन से तरीके से कोई भी चीज़ को नापा जाता था। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि अब हम लोग किस तरीके से नापते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में इंची टेप नहीं होता था और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। तब चीज़ों को हम कैसे नापते थे, चीज़ों की मेजरमेंट कैसे करते थे, वो चीज़ करेंगे। फिर हम लोगों को एक्यूरेट मेजर क्यों चाहिए एंड डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को कोई डाउट हो कमेंट करो प्लीज़।